Hello bachcho, let's read out a question. First, a point charge Q is located at the center O of a spherical uncharged conducting layer provided with a small orifice. So यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चार्ज Q है जो कि O पर प्रेजेंट है, यानी कि सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल सेल है, और इसमें एक ओरिफिस हमें देखने को मिल रही है. ये जो गैप है इसे ओरिफिस बोलते हैं. The inside and outside radii of the layers are equals to A and B respectively. Inner और outside radius दे रखा है A और B से. So what amount of work done has to be performed to slowly transfer the charge Q from the point O through the orifice and into the infinity. तो देखिए यहाँ से इस सेंटर से उठा करके ओरिफिस से होते हुए इसे हमें इंफिनिटी तक ले जाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड वर्क डन होगा उसे यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. सिंपल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यदि मैं यहाँ पर बात कर लूँ वर्क डन की, so this will be equals to जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है. ओनली देयर विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. That means work done will be equals to the final potential energy minus initial potential energy. ठीक है, ये PE बोल दीजिए, potential energy, इस तरीके से. But if you see that, so जैसा कि हम इनको infinity पर ले जा रहे हैं, right? So final potential energy तो हो जाएंगी जीरो after going towards the infinity. यानी कि simply ये जो work done है वो minus times of the initial पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगा. सो हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, वो भी इनिशियल, हमें मिल जाएगा वर्क डन. बस इतना सिंपल है. सो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले यदि मैं यहाँ से पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखूं, ठीक है ना, पोटेंशियल एट द सरफेस वो क्या होता है, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू द के टाइम्स ऑफ द चार्ज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस. सो यहाँ पर देखिए सरफेस पर बोल रहे हैं, सरफेस कब होंगी जब रेडियस भी होगा. सो ये हो जाएगा के क्यू बाय बी के इक्वल. बट बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी ना. सो यहाँ से हम बोल देंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी दिस विल बी इक्वल्स टू, यदि मैं पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं सो सिंपल मुझे मिल जाती है सेल्फ एनर्जी. अब वही हो जाती है हमारी क्या, सॉरी सेल्फ एनर्जी नहीं, वही हो जाती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी. सो यहाँ पर बेसिकली इनर सेल और आउटर सेल दोनों के द्वारा इंटरएक्शन एनर्जी और सेल्फ एनर्जी होंगी. तो सबसे पहले इनर सेल के द्वारा इंटरएक्शन एनर्जी हम लिखते हैं. सो सिंपली जो पोटेंशियल उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएंगी इंटरएक्शन एनर्जी. सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेडियस, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ए वो, प्लस आउटर सेल के लिए हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी. उस तरह से जो सेल्फ एनर्जी होती है, सो सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो सेल्फ एनर्जी होती है दिस इज इक्वल्स टू के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है. ठीक. सो उसके अकॉर्डिंग इनर सेल के द्वारा सेल्फ एनर्जी हो जाएंगी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए, प्लस आउटर सेल के द्वारा हो जाएंगी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ बी के इक्वल. सो फर्दर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, ओके, वो भी इनिशियल वाली, दिस विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू. एक्चुअली माइनस साइन हम बाद में निकालेंगे. सो इन ब्रैकेट यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 by b माइनस 1 by a. सो दिस यहाँ से हम फाइंड आउट क्या करना था, एक्चुअली वर्क डन. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी ई इनिशियल है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय टू इन ब्रैकेट 1 by b माइनस 1 by a. माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो वर्क डन यहाँ से निकल के आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय टू इन ब्रैकेट
1/a माइनस 1/b के इक्वल, और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से. Okay, so this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.